अब तुम करो उतरा। क्षमा चाहती हूँ। भैया, आप वहाँ क्यों खड़े हो? ये अजनबी स्त्री कौन है? ये मेरी दासी शैलेंद्री है। प्रिय अर्जुन, जी भ्राताश्री। 12 वर्ष का वनवास आज पूरा होने वाला है। क्या आदेश है भ्राताश्री? आदेश नहीं अर्जुन, 1 वर्ष के अज्ञातवास के विषय में विचार मंथन करो। भ्राताश्री, आप हम में सबसे बड़े हैं और अतीत के ज्ञाता हैं। आपके बिना हम सोच भी क्या सकते हैं? सोचना पड़ेगा अर्जुन, अवश्य सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसलिए सबको ही भविष्य में झांकना होगा। मुझे चिंता है पितामह की कि वो एक एक दिन कैसे काट रहे हों। आचार्य हमारे परमादरणीय और परम श्रद्धेय गुरु द्रोण भी हमारे विषय में चिंता करते होंगे अर्जुन। हाँ भ्राताश्री। माता श्री का समय कैसे कट रहा होगा? जब हमारी याद आती होगी तो माता श्री को कैसे सबर आता होगा? बड़े भैया, मेरा एक सुझाव है। क्या सुझाव है मजले भीम? यदि मेरी मानो तो हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दो। नहीं भीम, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं। इसका तात्पर्य तुमको अपने आप पर विश्वास और भरोसा ही नहीं है। जो हमें हस्तिनापुर की ओर से आदेश मिला है उसका पालन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, और यह धर्म की नीति में भी आता है। फिर क्या करना चाहिए भ्राताश्री? सूर्यास्त होते ही यह स्थान छोड़कर प्रस्थान करना चाहिए और किसी अन्य गोपनीय स्थान की खोज में लग जाना चाहिए। इस परिस्थिति में यही हमारा कर्तव्य है। जो मानव संकट से भय मानते हैं वो क्षत्रिय नहीं कायर होते हैं भीम। क्षमा करना बड़े भैया। दुर्योधन की शर्त मुझे भली भांति याद है। क्या भ्राताश्री? कि 12 वर्ष के वनवास के उपरांत 13वें 1 वर्ष के अज्ञातवास में यदि कहीं देख लिया गया तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः हो जाएगा, पुनः हो जाएगा भीम। हम सब आपके साथ हैं बड़े भैया। अपनी सारी वस्तुएं जो अति आवश्यक है संभाल लो और अर्जित कर लो। जो आज्ञा बड़े भैया। भ्राताश्री, हाँ अर्जुन कहो। सूर्य अस्त होने वाला है, अब हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ अर्जुन, ठीक कह रहे हो। शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। विलंब करने में हानि हो सकती है भ्राताश्री। प्रस्थान करो अर्जुन, अंधकार से समझौता करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। कितनी दूर और चलना रहा, दमकाया में कौन है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े छोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े छोना। कितनी दूर और चलना रहा, दमकाया में कौन है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े छोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े छोना। भोजन की तो बात दूर पड़े, पानी तक के नाले। किसी ढाल है पंचाली, बचनों की लाज बचा ले। भोजन की तो बात दूर पड़े, पानी तक के नाले। किसी ढाल है पंचाली, बचनों की लाज बचा ले।
है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। खेल खेल के जुए का सिर पे गिरी लाचारी। था किस्मत का खेल कदी ना हार हुई थी भारी। खेल खेल के जुए का सिर पे गिरी लाचारी। था किस्मत का खेल कदी ना हार हुई थी भारी। ज्वारी हो के स्वामी तम किस्मत पे दोष धरो ना। है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। थके काया दुख रही ना इब आगे चला जा। कैड़ा जी करके ब्याही पतिव्रता धर्म निभा जा। थके काया दुख रही ना इब आगे चला जा। कैड़ा जी करके ब्याही पतिव्रता धर्म निभा जा। साझा छूटा रंग महलाते आगे की होना। है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। अन पानी ले आओ कहीं ते जी लिकड़न हो रहा। याद करो ईश्वर न बैरी भाग ही पड़ के सोरा। अन पानी ले आओ कहीं ते जी लिकड़न हो रहा। याद करो ईश्वर ने बैरी भाग ही पड़ के सोरा। गोरा चाम सुकड़ गया सुख कही ऋषिपाल सिंह टोना। है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। कितनी दूर और चलना रहा दमकाया में कोन्या। है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी मत ना झगड़े झोना। पांचाली, इंद्रियों पर काबू करो। तुम छत्राणी हो। धैर्य धारण करो और ईश्वर को याद करो। मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा पांचाली। अब शरीर में चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई है महाराज। भूख में आत्मा भटक रही है और बिना जल के जीभा ऐंठती जा रही है। भीम, जी बड़े भैया। पांचाली का हाथ पकड़कर संकट में सहायता करो। जो आज्ञा बड़े भैया। आह महाराज, अब चला नहीं जा रहा। चलो चलो पांचाली, हिम्मत न हारो।